कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम पिछले कुछ महीने पहले प्याज, लहसुन, अंडा, मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन जब से आपकी शरण में आए हैं, इन सब चीजों का सेवन तो दूर, देखने में भी घृणा आती है। लेकिन महाराज जी, कभी कभी ये सोचकर बहुत दुख होता है कि अब तक हमने जो अंडा का या मांस आदि का उसकी सेवन चिंता किया, मत हम करो। गुनहगार हैं उसकी महाराज जी। अब उसकी चिंता छोड़ दो। अब उसका ठेका हमारी तरफ से है। आगे का आप संभालो, पीछे का हम देख लेंगे। देखो, आप हमारे ही घर के हो और माया भी हमारे ही मालिक की है, किसी और की नहीं है। उसी माया के अज्ञान आवृत्ति से युक्त हो जाने के कारण हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। जिस दिन हम लौट करके इस बात को स्वीकार करें हमसे गलती हो गई, तो हमारे मालिक इतने कृपालु हैं कि हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा कह रहे ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसी के बल से हम कहते हैं हम भी तो आप जैसे ही हैं, पर हमें अपने स्वामी के स्वभाव और प्रभाव वो जितना समझाएं उसका पता है। उसी के बल से कहते तुम चिंता मत करो, उसकी बात हमसे रही। हमसे का मतलब है ना कि हम अपने स्वामी से हैं, क्योंकि हम सब बच्चे ही हैं। हमारे द्वारा गलती होना स्वाभाविक है, पर बराबर गलती होती ही रहे ऐसा भी ठीक नहीं है। जो गलती हो गई और जब से सुना कि ये गलत है, और आपने, हम बीच में कहने वाले थे आपको कि आपके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि आपने अपनी गलती को गलती मानकर सुधारने की चेष्टा की। उसमें आपको ही सुख है, पर उस बात से हमें सुख हुआ कि आप हमारी वाणी का आदर किए, हमारी बात का आदर किए। भगवान आप पर कृपा करें, आपका मंगल हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समाज सेवा, परिवार सेवा में आप दूसरों को सुख पहुंचाएं। देखो, हर जीव को अपना शरीर प्रिय है। हमें कोई ऐसे काटे तो कैसा लगता है, ऐसे ही ये बहुत घृणित बुद्धि हो जाती है जब हम दूसरों का मांस भक्षण करते हैं। वो मतलब हो जाती है, वो गलती हो जाती है, प्रमाद में पड़कर, कुसंग में पड़कर, ना जानने के कारण, या कई ऐसे दोष होते हैं जिनमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब आज तक जो हमने किया वो हमसे गलती हुई, ये स्वीकार कर लिया, और अब लो न सानी अब ना न सही हो। अब आगे हम नहीं करेंगे, चाहे कोई हमें मार डाले। तो आप सच्ची मानिएगा, पीछे का सारा जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। बस इसमें ये बात होनी चाहिए कि अगर आगे फिर पुनरावृत्ति हुई तो फिर वो जुड़ जाएगा, फिर नहीं कटेगा। और अगर ये है अब लो पलट गए आप, और नाम जब साथ में, क्योंकि फिर टिक नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हैं आज से मैं ये नहीं करूंगा, तो अब मन को भी तो चाहिए जो कोई बल दे, रोके। अब आप ऊपर से कितने दिन रुके रहेंगे, एक दिन फिर एकदम ऐसी बात आएगी, अरे छोड़ो यार, महीनों से नियम लिए बैठे, परेशानी और हो रही, हृदय और जल रहा है, मन समझाने लगेगा। अगर नाम जप कर रहे हो तो जैसे आपके हृदय में आया कि अब मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, इसका मतलब रोज का रोज हृदय पवित्र हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, आप सत्संग सुन रहे हैं, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि वही जो पाने में रुचि पैदा कर रही थी वही ग्लानि पैदा करे। आप खुद समझिए, वही बुद्धि थी जो आपको पाने में उत्साह दे रही थी, वही बुद्धि है आज वो ग्लानि महसूस कर रही कि यार मेरे से बहुत गलत हुआ। मतलब वो पवित्र हो रही। अगर ये पूरी पवित्र हो गई तो सब में भगवान का दर्शन करा देगी, सब जगह वही है, दूसरा नहीं, अनुभव हो जाएगा। बस इसका क्रम है, ये पवित्र होती चली जाए। तो ऐसा है, बस जो नाम आप जप रहे हैं, नाम जपते रहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा की, ये बहुत बड़े लाभ की बात है। आज हमारी समाज में यही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। पूज्य जन, गुरुजन, माता पिता या आसपास पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा का अगर अवसर मिले तो तन से, मन से, धन से जैसे बने आप सेवा कर लो। देख लो आपकी, हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक
कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें, वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी से यक्ष ने यही पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनिक कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला, परहित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं? हम धनी कैसे बनेंगे? बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए। नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो। और धर्म से चलोगे, हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा? यही तो बैठे ना, कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए।